नमस्कार विद्यार्थी भाई बहनों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम युवक भारती कक्षा 12वीं हिंदी की एक कविता का भावार्थ देखने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है सच हम नहीं, सच तुम नहीं। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी की यह बहुत सुंदर कविता, जो जीवन के लिए अत्यंत उपयुक्त कविता है। सबसे पहले हम संक्षेप में कवि का परिचय लेंगे। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी, उनका जन्म 1924 में उत्तर प्रदेश के शाहबाद में हुआ। उनका निधन 2001 में हुआ। उनकी प्रमुख कृतियां नाव के पाव, शब्ददंश, गोपा गौतम आदि। तो प्रस्तुत कविता में कवि गुप्त जी ने मानवीय जीवन में संघर्ष को महत्व दिया है। कवि कहना चाहता है कि जीवन में प्रत्येक मनुष्य को संघर्ष अनिवार्य है, संघर्ष अटल है। जो मनुष्य सामने कठिनाइयां देखकर, संकट देखकर, मुसीबतें देखकर कभी घबराता नहीं है, कभी सिर झुकाता नहीं है, कभी पीछे हटता नहीं है, कभी हारता नहीं है, कभी उदास नहीं होता है, वह आदर्श व्यक्ति है, वह सच्चा व्यक्ति है। तो कवि कहना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन में संघर्ष अनिवार्य बन गया है। चाहे मनुष्य छोटा हो, मध्यम वर्गीय हो या बहुत बड़ा व्यक्ति हो, सबको जीवन संघर्ष करना पड़ता है। सबसे पहले कविता हम पढ़ेंगे, उसका भावार्थ संक्षेप में देखेंगे। किताबें हो तो खोलिए। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झरकर कुसुम। जो पंत भूल रुका नहीं, जो हार देख चुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कवि ने बहुत सुंदर बात कही है। कवि कहना चाहते हैं कि मानवीय जीवन में सच हम भी नहीं है, तुम भी नहीं हो। सच क्या है? निरंतर संघर्ष। संघर्ष करने की बात कवि ने सच्ची बताई है। संघर्ष से हटकर अगर हम जिंदगी व्यतीत करेंगे तो उस जिंदगी को बिल्कुल अर्थ नहीं है। जो संकटों को देखकर, कठिनाइयों को देखकर, मुसीबतों को देखकर झुक जाता है, पीछे हटता है, इसी के साथ साथ घबरा जाता है, उदास होता है, दुखी होता है, वह सच्चा इंसान नहीं है। उसका जीवन निरर्थक है। कभी कहना चाहता है कि जो आने वाले संकटों का सामना करता है वही आदर्श मनुष्य है, वही सच्चा इंसान है। अगर हम संकटों को देखकर घबरा जाएंगे, निराश हो जाएंगे, उसके सामने झुकेंगे, तो हमारी अवस्था उस फूल के समान होगी जो डाली से गिरकर मुरझा गया है। हमारी जिंदगी निरर्थक हो जाएगी। इसलिए मार्ग में जितने भी संकट आते हैं उनका मुकाबला करता रहना चाहिए। जो संकटों का सामना करता है उसके जीवन को ही अर्थ है। इसलिए कवि कहते हैं कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं,
सतत संघर्ष ही सच्ची बात है। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे, कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान। बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। यहां पर एक शब्द आया है, जड़ता। जड़ता का अर्थ क्या है? अचलता, ठहराव। जीवन में कभी भी यह जड़ता नहीं आनी चाहिए, अचलता नहीं आनी चाहिए, निष्क्रियता नहीं आनी चाहिए। हम सब ने सतत क्रियाशील होना चाहिए। और अगर हम चुपचाप अपने आप से लड़ते रहेंगे, अपने आप को समझ लेंगे, अपनी परिस्थितियां समझ लेंगे, तो निश्चित रूप में आने वाले सभी प्रश्न हल हो सकते हैं। जो भी परिस्थितियां मिले, परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। जीवन में कभी कभी सुख आता है तो कभी कभी दुख आता है, कभी कांटे चुभते हैं तो कभी कलियां खिलती है। तो साधारण मनुष्य संकट आने के बाद, दुख मिलने के बाद निराश होता है, उदास होता है। परंतु सच्चा इंसान वही है जो हर परिस्थिति में अच्छी तरह से परिस्थिति को सोच समझकर आगे की ओर बढ़ता है। कहने का तात्पर्य परिस्थिति जो भी हो, दुख की हो, संकट की हो, मुसीबत की हो, जो उसका डटकर सामना करता है वही युवा है। यौवन का यही संदेश है कि जीवन में आने वाले सभी संकटों का निरंतर सामना करते रहना, यह यौवन का संदेश है, ऐसा कवि मानते हैं। इसलिए कवि क्या कहते हैं? सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सतत संघर्ष ही सच्ची बात है। आगे देखिए, हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मंझधार को। मंझधार का अर्थ नदी की धारा के बीच, जो सात फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। यह जिंदगी क्या, जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। बहुत सुंदर बात कवि ने कही है। कवि कहना चाहते हैं कि मानवीय जीवन में तो संघर्ष अटल है। परिस्थिति जो भी हो, जिस प्रकार नदी बहती है, नदी के बीच में रुकावट आती है, परंतु नदी क्या करती है? आगे की ओर बढ़ती है। नदी के बीच में बड़े बड़े पत्थर हो, कुछ भी हो, नदी का पानी क्या करता है? उन्हीं पत्थरों से टकराकर आगे की ओर बढ़ जाता है। हमारी भी अवस्था ऐसी होनी चाहिए। हमारे जीवन में जितने भी संकट हो, उनका मुकाबला करते करते हमने आगे की ओर बढ़ना चाहिए, संघर्ष ही करना चाहिए। वास्तविक सत्य यही है, सच तुम नहीं, सच हम नहीं। सच तो जिंदगी का निरंतर चलना है। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। देखिए कवि आगे क्या कहते हैं कि अपने हृदय का सत्य कभी छिपाना नहीं चाहिए, मन का राज खोलना चाहिए। और मन का जो दुख है, उदासी है, निराशा है, वह निराशा दुख किसके कारण निर्माण हुआ है?
उसका कारण क्या है, ये देखना अत्यंत आवश्यक है। हमारा दुख सुनकर कोई हमारा दुख कम नहीं करेगा। इसलिए कवि क्या कहना चाहते हैं, अपने नयन के आंसू हमें ही पोंछने पड़ेंगे। हमारे आंसू पोंछने के लिए और कोई नहीं आएगा। इसलिए दुख का कारण ढूंढना चाहिए और हमारे आंखों में जो पानी आता है, आंसू आते हैं, उसको पोंछने का काम हमें ही करना है। हमें ना ही आकाश सुख देगा, ना ही हमारा दुख देखकर ये धरती के मन में दया का भाव उत्पन्न होगा। धरती नहीं पसेगी। कहने का तात्पर्य कि हमें ही हमारे दुख का कारण ढूंढना पड़ेगा, तब हमारा दुख कम हो सकता है। हम तो राही है, भटकने वाले। तो जीवन रूपी रास्ते में विभिन्न प्रकार की मुसीबतें आती हैं, उसका सामना करना अत्यंत आवश्यक है, ऐसी बात कवि कहते हैं। आगे, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता, जब तक बंधी है चेतना तब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। कवि ने और एक बात बहुत सुंदर पद्धति से यह व्यक्त की है। कई लोग ऐसे होते हैं, हृदय की खिन्नता, हृदय की उदासी, हृदय का दुख मुस्कुराकर ढकने की कोशिश करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इसका अर्थ क्या है, अपना दुख छिपाते हैं, मन की बात छिपाकर मुस्कुराते हैं। यह आदर्श बात नहीं हो सकती है। कवि का कहना है, तन और मन में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य, हमारे मन में एक बात और जुबान पर दूसरी बात, यह ठीक नहीं है। कहने का तात्पर्य, अगर हमारा मन उदास है, दुखी है, निराश है, तो मुस्कुराकर उसको छिपाना ठीक नहीं है। हम तन और मन से भिन्न नहीं होनी चाहिए। जो हृदय में बात है वही हमारे जुबान पर होनी चाहिए। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। चेतना का अर्थ जागृत अवस्था। कभी कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे भीतर हम जागृत है, क्रियाशील है, तब तक हम ये तन और मन की भिन्नता कभी नहीं दिखाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम हमारा दुख मुस्कुराकर कभी नहीं छिपाएंगे। तो दुख को दूर करने के लिए, दुख का कारण ढूंढकर हम दुख दूर करेंगे, मन की उदासी दूर करेंगे, मन की व्यथा नष्ट करेंगे, अर्थात उसका सामना करते रहेंगे। जीवन में जितने भी संकट आएंगे, उनके सामने ना ही कभी झुकेंगे, ना ही कभी पीछे हटेंगे, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, संघर्ष को अपनाएंगे, संघर्ष करते रहेंगे। ठीक है।